हमारा ऊपर दादाजी जब गए कमी रहे होली तो दादाजी सुमड़ी चल गए और सुमड़ी माँ फिर मेरे जन्म तो सुमड़ी माँ हुए, पढ़ा लिखा सुमड़ी माँ हुए, श्रीनगर हुए। बाद में मैं नौकरी पर लग गई हूँ, सिविल सर्विस में निकली थे। अब मैं डीएम रही हूँ उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर में, कई जिलों में रही हूँ। सरकार में भी मैंने काम करी, शासन में। तो डीएमओ काम ही यूं हो दो कि सारे क्षेत्र का अपने इलाका को पूरा विकास करनो और लोगों की सेवा करनो, लोगों की जो समस्या उनकी निराकरण करनो, यो डीएमओ काम हो दो। और मैं सरकार में भी रही हूँ, तो सरकार में रह की कखबटी पैसों और उनकी व्यवस्था करी थे, पैसा निकाली थे, जिलों में भेजना और फिर विकास को कार्यक्रम होने। तो बहुत अनुभव चुका यहाँ बुलंबो। और अगर आपको आशीर्वाद डालू, अभी चुनाव दिसंबर में 2-3 महीना में चुनाव होला, लेकिन एक बात ध्यान रखनी, आप ध्यान ही रखना कि ये बड़ी तय आपदा पिछले साल भी आए, पिछला 5 साल 10-12 साल से भाजपा की सरकार से ये कार्यकाल में बाढ़ भी आई, भूस्खलन भी हुए, जगह जगह परेशानियां हमारी महिलाओं को गांवों में हुए। तो भाजपा सरकार ने कुछ नहीं करी। अब चुनाव होना छना, अब यो 10-10 हजार रुपये महिलाओं का खाता में डलवा। जब जरूरत है आते, जब बाढ़ आई, भूस्खलन हुए, सड़क टूट गई, जब मदद की जरूरत है तब यूं नहीं दे, कुछ नहीं दे। अरे अब चुनाव जब बिहार में करी उन्होंने चुनाव का टाइम पर 10-10 हजार सब बहनों का खाता में डाली, कह कर डाली, कह के नहीं डाली, जो का नहीं डाली वो चुनाव का बाद खत्म बात होगी। तो ये ध्यान रखना। और मैं तो सरकार से अनुरोध करूँ कि जो पैसा 10-10 हजार 20-20 हजार अपन चुनाव का टाइम पर बहनों का खाता में डालना, वो आप भी दे जाऊं तो, या जब आपदा है क्या पूरा टूट गया हो, क्या कि पूर्ण बन गए, तमाम परेशानी आपदा का टाइम पर होंगी। तो मैं चाहूँ छो कि सरकार यदि अभी 25-25 हजार इस समय आपके खातों में डाल दे तो ये अच्छा रहेगा। और चुनाव के टाइम पर देने के बजाय अभी डाल दे। चुनाव में तो उन्होंने डालनी है आपके खाते में 10-10 हजार, आपको घूस देने के लिए, रिश्वत देने के लिए और आपके वोट खरीदने के लिए। तो ये ध्यान रखना, पिछले 10-12 साल में चाहे सरकार ने कुछ नहीं करी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के उत्पीड़न की समस्या और तमाम समस्या और शिव मंदिर में चोरी, अयोध्या में चोरी, मंदिर में शिव बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोने चोरी, चंदा चोरी, सब तमाम। और अब देखो महंगाई में चीनी जो कांग्रेस टाइम पर 2.5-3 रुपया किलो होनी चाहिए चीनी, आज 70 रुपए किलो चीनी पहुंच गई। तो करमा भाई, अभी शैलजा जी अभी बहुत अच्छी तरह से समझाया आपको कि ये समस्या हो गई। अरे लखपति दीदी की हम तो नहीं जानते, बस प्रचार हो रहा है कि लखपति दीदी बन गई, लखपति दीदी। ये तो क्या भी इतना मैंने 800-900 महिलाएं बैठी हुई, बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं करा कि भाई मैं लखपति बन गई। ये कैन भी नहीं बोली अभी तक। तो ये देखा झूठू प्रचार। और ये देखा दो अंकिता भंडारी बगल में हमारा पड़ोसी गाँव की और वी का बारे में क्या अंकिता भंडारी जो के कांग्रेस की नौनी जो, अरे भाजपा की नौनी नहीं जो, सभी महिलाओं की, सभी की बेटी जो सारा, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो चाहे कोई और दल हो, सबकी बेटी अंकिता भंडारी थे। और कैन तरह से हुई को कत्ल करी, नहर में डाल मारी है, बताओ ऋषिकेश में है। और ये जो आदमी आए हुए वो पहाड़ की बेटी है, खुददार छे, आत्मसम्मान छोड़ी अंदर वे दगड़ी समझौता नहीं करी और अपनी जान भी बोली मैं जान दे दूंगी,
लेकिन मैं समझौता नहीं करने तुम तगड़ी। अब तक देखो तो भाजपा कई लोग उठाना चंद सवाल कोई वीआईपी सौजी को बड़ो नेता दिल्ली बैठे आयो वे की सेवा शुश्रूषा व्यवस्था वह अंकिता तय बुलाई छो मीन स्वीकार नहीं करी मीन मौत स्वीकार करी लेकिन अपना मान सम्मान पर आंच नहीं होंगे। अब तब बटी हम लगातार कांग्रेस का लोग आंदोलन सड़क पर आंदोलन करना चाहते कुछ नहीं हुए अरे क्यों नहीं हुए। और तब देखा अब सीबीआई की भी जांच होगी वो आदेश करने पर कुछ ना हम तो मालूम थे कि सीबीआई जांच का आदेश होने के बाद भी कुछ नहीं हो और सब ठंडा बात समाप्त हो तो ये वजह से आप देखा और महिलाओं पर अत्याचार थे जब देखा चंपावत में दुई घटना हुई गए नहीं एक वो डेयरी विभाग को वो प्रबंधक छो भाजपा को नेता अध्यक्ष हो डेयरी को वे दुग्ध संघ को अध्यक्ष छो और वे ने अपना माथत कर्मचारी जो संविदा पर लगी है कोई महिला वे बोली कि मैं तुझे रेगुलर कर दूंगा अगर इस तरह से बात करती है वो महिला। और देखा उन्हें भी बहुत शिकायत करी कुछ नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी का खास चंपावत में एक महिला तक छोटी नौनी 16-17 साल की नौनी वे उठा की भाजपा वाला ले गए नहीं और उमरी वीर फोन पर अपना बाबत है बताए कि पिताजी मेरे साथ में ये भाजपा 9 महीने में वो भाजपा का 4-3 लोग उनको 9 महीने में और वो देखा फिर कुछ नहीं हुए दरोगा ने भी कुछ नहीं करे सब लीपापुर की मुख्यमंत्री ये भाजपा का कार्य तक मंगलौर हुए कांड वो भी भाजपा को छो अरबार में एक महिला भाजपा की महिला वो अपनी बेटी का सौदा करने पर लगी हुई थी। बताओ शर्म की बात है ये लज्जा की बात है कि हमारे इस तरह की महिला भी भाजपा में है जो अपनी बेटी का सौदा कर रही है। तो ये भाजपा के कार्यकाल में सब जगह महिलाओं पर अत्याचार होना चाहिए। अब यो देखा चुनाव का टाइम हो और सोनू देखा हम जो अपनी बेटी बुआरी होते हैं कुछ न कुछ सोनू शादी माँ कोई मांग टिका दे लो कोई नथली बना लो कोई बुलाग बना लो कोई काना बना लो कुंडल कुछ न कुछ देना छन शादी माँ। अब कांग्रेस का टाइम पर 35-40 हजार रुपया तोला छो सोनू और अब भाजपा का कार्यकाल में देखा 1,65,000 रुपया तोलू हुई जो सोना 1,65,000 रुपया तोलू सोना हुई जो तब कर्जपात भी कर ले है करना भाई 1,65,000 और एक तोला मार क्यों कुछ भी ना अब कर्जपात भी कर ले तो कर्जा कर ले भाई। तो देखा इतना महंगाई भाजपा का कार्यकाल में सोनू हो और राशन पासन देख लिया भाजपा कांग्रेस का कार्यकाल में 30-35 रुपए लीटर छो पेट्रोल आज 102 रुपए लीटर हुई जो पेट्रोल और हर चीज महंगाई। जब चीनी महंगी हुई 70 रुपए किलो हुई चीनी तो चीनी से जो चीज बन ली मिठाई हुई और तमाम चीज चीनी से जो बन ना उनकी तो महंगी हो ना। तो ये वजह से आप देख लिया हम हिसाब ना कि सारा पढ़ा लिखा लोग छन सारा समझदार लोग छन आप सोच लिया कि कांग्रेस का टाइम पर क्या छो और आज क्या हालत देश की हुई प्रदेश की क्या हाल होना छन। एक प्रचार जो है जो शुरू में भाजपा करी छो बोले कांग्रेस बल 60 साल राज करी बल कांग्रेस का टाइम पर कुछ नहीं हुए अरे कुछ नहीं हुए बीज तुम्हारा किलन शाहरुख खान तो कांग्रेस ही क्यों करी। अब ये देखा मैं मोटी जब देश आजाद हुए छो तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने छा और उनका समय पर इतनी समस्या भूखमरी अलग है बेरोजगारी अलग है और इन बीमारियों की समस्या अलग है। तो उन सबसे पहली भाकरा नागर डाम इतना बड़ा हीराकुद डाम दक्षिण भारत में डाम सब डाम बने नहीं पानी रोकी नदियों को और तब नहर निकाली तय खेती में उत्पादन हुए अन्न हुए सिंचाई हुए अन्न उत्पादन हुए तो भूखमरी पर वो कंट्रोल करी। इन
जो डाम बनाए था वो पता है बिजली होनी है तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो जगह जगह फैक्ट्री लगानी सरकारी फैक्ट्री लगानी BHEL हो जो ONGC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जगह जगह लगानी हो और तमाम बहुत लगानी उन फैक्ट्री और वो बेरोजगार होता है उनको रोजगार दे और बिजली जो पैदा हुए वो बिजली पैदा करी थे और तब एक से एक बड़ा बड़ा इंजीनियर पैदा करने IIT बनाएंगे थे IIT हुए पॉलिटेक्निक हुए ITI हुए तमाम ये बनाए और ऊपर ट्रेनिंग ले थे बड़ा बड़ा इंजीनियर गए और फैक्ट्री चलाते तब और फैक्ट्री और विकास हुए और इन्हें वो जब बीमारी ज्यादा है तो बीमारी कंट्रोल करना है पंडित नेहरू जी ने एम्स वगैरह बड़ा बड़ा अस्पताल खोलने और वो वहाँ बड़ा बड़ा डॉक्टर बने डॉक्टरों ने फिर बीमारियों को इलाज करीते हैं तो ये काम करी और मैं तो बोलो देश में जथा काम है मैं उत्तराखंड की बात करूँ छो उत्तराखंड में आप देखकर ऋषिकेश बटी और बद्रीनाथ सड़क जानी वह बनाए कांग्रेस ने बनाई जो कोट द्वार बटी सतपुली पौड़ी वेखते श्रीनगर रोड जानी थी या कैन बनाए कांग्रेस ने बनाई यू पौड़ी में गुरुद्वारे में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलियो पंतनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलियो तक टीरी में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलियो जो कैन करी कांग्रेस ने करी जो श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बनियो जो और डाम बने ये सब कैन करनी कांग्रेस ने करनी सारा काम जब का छन कांग्रेस का अस्पताल छन स्कूल छन डिग्री कॉलेज छन सारा काम कांग्रेस करया छो अब मैं ये निवेदन करूँ छो आप लोगों से बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि देखा अब चुनाव को टाइम हो अब भाजपा वाला विलोक वाला और दल वाला विलोक वाला आपको वोट मांगते हैं आपन उसे एक ही सवाल कर कि भाई जब कभी विकास का काम छन कर वो तो सब कांग्रेस टाइम पर करे हुआ छन अब तुम अपना बता कि तुमने क्या काम करी बस एक ही सवाल पूछने होता है कि सारा विकास को कार्य जो वो कांग्रेस और करी जो तुम बता तुमने अपना कार्यकाल में 10-12 साल से तुम राज में छा तुमने क्या करी ये सवाल होता है जरूर पूछनी अरे देखा केवल कांग्रेस ही कर सकती या वृद्धावस्था पेंशन भी या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन ये कांग्रेस है नहीं वही चन्नी छवि फिर यू राशन की जो बोलना ना 5 किलो देना कट्टा पर 5 किलो और भैर मोदी जी की बड़ी फोटो लगी और प्रचार प्रसार को काम होगी क्या कांग्रेस के टाइम पर राशन नहीं मिलती है कांग्रेस के टाइम पर गेहूं चौल चीनी मिट्टी तेल हर एक तक की साड़ी भी मिलती है वो सस्ता गल्ला दुकान पर सारा सामान मिलता था और ये दिन में जो बच्चों को भोजन मिलता है स्कूलों में ये हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे उन्होंने ये योजना चालू की थी तो सारे के सारे काम तो कांग्रेस ने किए हुए तो इन्होंने किया क्या मैं तो मेरी अभी तक समझ में नहीं आया इतने साल से मैं भी हूँ मेरी समझ में नहीं आया कि पिछले 10-12 साल में बीजेपी वालों ने काम किया तो क्या किया एक तो गिना दे वो काम कि हमने ये कहा कांग्रेस का टाइम पर जब 10 साल पहले जो सड़क बनी है जो सड़क काटी है वो कच्ची पड़ी है ना अभी तक मैं जगह जगह जाऊँ जो कच्ची सड़क बरसात या कांग्रेस टाइम पर बड़ी है ये सड़क और तन्नी बड़ी कच्ची बनी हुई पड़ी काम कांग्रेस ही कर ली और अब देखा बेरोजगार जब वो अल्लाह शुरू करी तो हो अल्लाह तब क्या हुए सब जब नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिलनी और जितना फैक्ट्री नेहरू जी लगे छे कांग्रेस का टाइम पर लगी छे वो सब इन्होंने बेच आली अदानी अंबानी तो बेच आली अब लोगों ने नौकरी पर कख लाना कख भी नौकरी व्यवस्था नहीं थी तो सारा लोग बेरोजगार जो एकजुट होते हैं इकट्ठा हुए गए लोग दिल्ली में और दिल्ली में आयो बोली कि भाई पेपर लीक होना था हम पढ़ाई करना था मेहनत करना था सब कुछ करना था और जब इम्तिहान देने जाना तो तब जब पेपर लीक हो जाते तो हम तो बहुत और 22 लोगों ने आत्महत्या करी
और तब देखा ये जो अन्याय हो छो ये तो उजागर करना अवस्था हमारा बड़ा नेता राहुल गांधी जी जगह जगह छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करना चाहिए। देहरादून में करी हूँ कार्यक्रम और कोटा में करी, पूना में करी, जगह जगह करना चाहिए। और छात्रों को वो जागृत कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो ये जगह जगह बहुत समस्या है। मेरा आपसे निवेदन है कि और वाला समय में केवल कांग्रेस ने वोट देनी, कांग्रेस ने इला देनी वोट कि कांग्रेस ने पहले भी विकास करी, गरीबों की वो करी, मदद के सारे मकान बनवाई, इंदिरा आवास योजना इंदिरा जी ने तो कर शुरू की थी। सारे गरीबों के उत्थान के लिए सारा काम कांग्रेस सरकार ने किया है। आने वाले समय में भी कांग्रेस ही ये देश को विकास कर सकती, ये प्रदेश को विकास कर सकती। और देखा 2027 में कांग्रेस की सरकार बन रही और हमारा गोदयाल जी मुख्यमंत्री बनला। तो देखा आप बहनों ने जो आज राखी पहनाएंगी उनका विश्वास कभी हम टूटने नहीं देंगे। और मैं वचन देता हूं आपको कि ये सुंदरलाल मुयाल 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहेगा, यही रह के आपकी सेवा करेंगे। और गोदयाल जी के नेतृत्व में हम अपने क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों को सब बहनों को दोबारा मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के अवसर पर। और मैं आप सब लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय